दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। यह बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में लेडी कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से लेडी है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उनकी योग्यता है, पूर्ण रूप से डिटेल देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में सिलेबस भी देखेंगे। देखिए 23 तारीख का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा है कि इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ लेडी कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, तो बाद में सिलेबस के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका PDF खोलते हैं और बारीकी से देखते हैं कि कौन कौन लेडी है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए PDF खुल चुका है और इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पद प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/7/2020 तक है। यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है जो 24/7/2020 तक है। फ्रेंड्स, इसमें है जो महिला कैंडिडेट अनुसूचित जाति यानी ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जनरल और अदर कास्ट के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है जो सिर्फ ST यानी अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, टोटल सीटों की संख्या कि बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद वेतनमान इतना की रिक्तियां की संख्या कितना है 454, यानी कुल सीटों की संख्या है जो कितना है 454 सीट हैं। और अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन इतना यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 24/6 से प्रारंभ होगी, यानी हो चुका है फ्रेंड्स 24 तारीख से ही मतलब कि ऑनलाइन हो रहा है। और कौन भर सकता है, तो ST यानी अनुसूचित जनजाति की जो महिला है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं और अदर कास्ट नहीं कर सकते। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते चलते हैं। आगे आपके देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, यानी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। पहला है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य, यानी ST कैंडिडेट होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2020 को सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2, यह जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वह 10+2 यानी 12वीं क्लास पे है, यानी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह जो वैकेंसी है जो इंटर पे है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपका कि अभ्यर्थी की उम्र देखिए फ्रेंड्स 1/1/2020 को, ठीक है 1/1/2020 से जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। मैट्रिक पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी से जोड़ा जाएगा और कब से 1/1/2020 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र कितना 18 वर्ष है और अधिकतम कितना 30 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतम 30 वर्ष और न्यूनतम कितना 18 वर्ष। और यह काउंट कब से होगा, तो 1/1/2020 को 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियां के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि की महिला गृह रक्षकों बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित हो निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, कह रहा है जो गृह रक्षक में है फ्रेंड्स उनसे संबंधित कुछ उनका है प्रमाण पत्र है तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, यानी शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो ऊंचाई के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा आपको, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित की, यानी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो कम से कम उनको अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, अन्यथा उनको छाट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम से कम हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति की प्रक्रिया का इस तरह से होगा फ्रेंड्स कि प्रथम चरण में क्या होगा, तो लिखित परीक्षा होगा। जैसा कि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स जिसमें सभी कोई फॉर्म भरे थे, तो उसके लिए भी लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों का संग्रहण के उपरांत आवेदनों पत्रों की
समीक्षा की जाएगी वैसे वैध अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से सेम प्रक्रिया से होगा। लिखित परीक्षा के लिए 100 अंकों की होगी। ठीक है, और 100 अंक रहेगा फ्रेंड्स, और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है फ्रेंड्स। आपका OMR शीट दिया जाएगा। इस तरह से भी एग्जाम हुआ उसी तरह से इसका भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स। आगे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम के बारे में लिखा हुआ फ्रेंड्स कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर सिलेबस शीर्ष के अंदर आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स। सिलेबस क्या क्या है इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। जो आप लिखित परीक्षा में पास करेंगे वो मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी। ठीक है, यानी आप जब लिखित परीक्षा पास करेंगे फ्रेंड्स तभी आपको शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएंगे। कहने का मतलब है 100 प्रश्न में कम से कम 100 नंबर में कम से कम 30 नंबर आपको लाना ही होगा। 30 नंबर से कम लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 100 में 30 कम से कम लाएंगे फ्रेंड्स तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार मेघा क्रम अनुसार 5 गुना अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता हेतु किया जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जितना पोस्ट है आपका उससे 5 गुना को लिखित परीक्षा के बाद में उनको चुना जाएगा। उन्हीं को सभी को आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में 5 गुना को चुना जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, जब आप लिखित परीक्षा पास कर जाएंगे तो द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो जो 5 गुना कैंडिडेट चुनेंगे उन्हीं को फिर शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता की परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। जिस तरह से अभी जो बिहार पुलिस का हो रहा है फ्रेंड्स उसी तरह से इसमें भी 100 अंकों की, जिसमें दौड़ है जो अधिकतम 50 अंक का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में सब डिटेल दिया हुआ है कि कितना देर में दौड़ आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। इसके बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर गोला फेंक रहेगा। पहला दौड़ हो गया, दूसरा गोला फेंक हो गया फ्रेंड्स, तीसरा हो गया आपका ऊंची कूद। ठीक है, ये रहेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेधा सूची के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है फ्रेंड्स कि मेधा सूची के बारे में क्या है कि बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली के अनुरूप सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब शारीरिक दक्षता में आपका जो मार्क्स कितना आता है उसके आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त होने पर, मान लीजिए शारीरिक दक्षता में 2 अभ्यर्थी का अंक जो समान प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो मेधा सूची में उनके स्थान अवधारणा उनकी जन्म तिथि के आधार पर, यानी जो सीनियर रहेंगे फ्रेंड्स पहले उनको लिया जाएगा। तो ये तो बाद की बात है फ्रेंड्स, पहले फॉर्म अप्लाई करें। और आगे देख लेते हैं क्या ये आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आरक्षण के बारे में कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम इतना बिहार अधिनियम इतना समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं देगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो यह वैकेंसी है उसमें सिर्फ बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में है कोई और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ है जो बिहार के अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी की पोता नतनी के लिए क्या है, उनके लिए 2% है जो आरक्षण है। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे संबंधित कोई प्रमाण है तो जरूर लगाएं, इसमें आपको 2% का आरक्षण मिलेगा। किन्हीं का अगर दादा है या नाना है, कोई भी है जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए थे और अभी वो पेंशन कर रहे हैं तो उनसे संबंधित है जो उसमें जरूर अटैच करिए। इसमें क्या 2% का आरक्षण दिया गया है। आगे फिर यहाँ पर कट ऑफ के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स। चिकित्सा परीक्षण ये सब बाद की बात है, बाद में देखेंगे फ्रेंड्स।
फिर यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों में कोरोना का संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, अगर कोई कैंडिडेट अगर जो कोरोना से ग्रसित है या उसका लक्षण पाया जाता है तो उनको शारीरिक या लिखित परीक्षा में भाग ले नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा शुल्क के बारे में देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क कितना है, तो अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थी के लिए, जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि यह जो वैकेंसी है सिर्फ बिहार के लिए है और बिहार के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो महिला आते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 मात्र 112 रुपया लगेंगे उनको। ठीक है फ्रेंड्स, यानी परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है, 112 रुपया लग रहे हैं। फिर आपको वहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। जो निर्देश इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से पढ़ लें और उसी के अनुसार आप इसको भरें। हाँ फ्रेंड्स, देखिए इस पर गौर कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो भी इन्फॉर्मेशन है सही दे, गलत कुछ भी नहीं दे। क्या बाद में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए क्या फ्रेंड्स, मुख्य बातें को देख लेते हैं। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो फादर्स नेम और कैंडिडेट नेम और मदर्स नेम गलत रहता है फ्रेंड्स सर्टिफिकेट पर, तो वो अभी से सुधार करवा लें। ठीक है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको मिलाया जाएगा आपका पिताजी का नाम और आपका नाम सर्टिफिकेट पर जो है उससे मिलाया जाएगा, तो उसमें भिन्नता नहीं पाई जानी चाहिए। अगर भिन्नता है फ्रेंड्स तो अभी से उसको सुधार करवा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आपका जो बिहार में लेडी कांस्टेबल का भर्ती आया हुआ है, टोटल कितना हो गया आपका 454 सीटों की बहाली है फ्रेंड्स। टोटल सीटों की संख्या 444 है और यह सिर्फ किसके लिए है, तो एसटी महिला कैंडिडेट के लिए है। जो अनुसूचित जनजाति की महिला हैं उनके लिए है। तो आप 24 तारीख से इसको आप आवेदन को भर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।